इंसानी स्मगलिंग दुनिया भर में फैला हुआ वसी कारोबार, इतना मजबूत माफिया कि इसको चैलेंज करना एक फर्द या गिरोह के बस की बात नहीं। पूरी दुनिया को इकट्ठा होना है इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ। एसपी मूसा की पुलिस फाइल लगाती है सुराग कि आखिर क्यों होता है ऐसा कि लोग आ जाते हैं लुटेरों के चुंगल में। सुनते हैं मोहसिन की कहानी। मेरा नाम मोहसिन है और मैं लाहौर का रिहायशी हूँ। माँ बाप ने अच्छी तालीम दिलाई, मगर मेरा दिल करता था मैं भी अपने अमीर क्लास फेलोज की तरह बड़ी गाड़ियों में बैठूं, अच्छे होटलों में खाऊं। फिर मैंने बाहर जाने का फैसला किया, मगर अब्बा नहीं मानता था। समझा इसे, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि इसे बाहर भिजवा सकूं। जो कुछ था इसकी तालीम पे लगा तो दिया। अब्बा बस आखिरी मर्तबा दे दे, एक दफा बाहर चला गया ना तो लाखों भेजूंगा। तू समझाती क्यों नहीं है इसे? मैं अब्बा को गलत समझता था। मेरा ख्याल था कि अब्बा पुराने ख्यालात का मालिक है और उसी अंदाज से सोचता है। उसको मेरे मुस्तकबिल से क्या लेना देना। फिर एक दिन मैंने अब्बा के साथ बड़ी बदतमीजी की। अब्बा, एक तो तू हर बात पे कोई ना कोई दलील निकाल लेता है। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं तुझसे अपना सर खपाऊं। मैं कई एजेंटों से मिला, बातचीत की। मेरी कोशिश थी पहले थोड़े बहुत पैसे देके मैं किसी तरह बाहर चला जाऊं, फिर अब्बा मजबूर होकर पैसे दे ही देगा। फिर एक दोस्त ने इफ्तिहार नामी एजेंट का बताया। एजेंट किस तरह काम करता है मुझे ये तो नहीं पता था, मगर मैंने रिस्क लेने का फैसला कर लिया था। जब मैं घर से निकल रहा था तो अम्मा बहुत रोई और उसको देख के अब्बा भी बहुत रोया, पर मुझे बाहर जाने से गर्ज थी। अब्बा जान, आप फेल हो रहे हैं। और तू इकलौती औलाद है मेरी। अपनी अम्मा से पूछ, बड़ी मन्नतों से पैदा हुआ था तू। ठीक कह रहा तेरा बाप। बेटा वहां पहुंचते ही फोन कर देना। पहुंच कर क्यों? अब बेटा, अगर तेरा जहाज दुबई में रुके ना तो वहीं से फोन कर देना। ये रशीद का बेटा नहीं है, इसने दुबई से पहली कॉल की थी। अब्बा जान, एजेंट मुझे बलोचिस्तान ले गया। वहाँ उसने मुझे एक होटल में ठहराया। वहाँ पे एक और लड़का भी मेरे साथ कमरे में मौजूद था। उसने दुबई जाना था। 2-3 दिन बाद मैंने एजेंट इफ्तिहार से काम का पूछा। मैं कब तक चला जाऊंगा? 1-2 दिन में तुम्हें भी निकाल देंगे। ठीक है। 6-7 दिन एजेंट ने मुझे वहाँ रखा। फिर एक दिन वो अचानक आया। मोहसिन भाई, जल्दी जल्दी सामान पैक करो, तुम्हारी गाड़ी आ रही है। मगर रशीद भाई, हम जाएंगे कैसे? रात को तुम्हें ईरान का बॉर्डर क्रॉस करा देंगे। 2 दिन तक तुम्हें वहीं रुकना होगा और तीसरे दिन तुर्की की सरहद पार, और फिर वहीं से लंदन जाने का बंदोबस्त कर दिया जाएगा। ईरान का बॉर्डर और फिर तुर्की का बॉर्डर, मुझे नहीं पता था ये सब इतना मुश्किल होगा। मुझे नहीं पता था लोग इतनी मुश्किल से बॉर्डर क्रॉस करते हैं। मेरी टांग में गोली लगी थी। कई दिन अस्पताल में रहा। ईरानी बॉर्डर फोर्सेस ने मुझे एक दिन पाकिस्तानी बॉर्डर फोर्स के हवाले कर दिया। इस वाक़े को 5 साल हो गए हैं। मेरा नाम अब भी वही है, मगर मैं बदल गया। मेरी टांग का जख्म पहले से बहुत बेहतर है, लेकिन फिर भी मुझे सहारे की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं सोचता हूँ कि चल ठीक होकर अपने बाप का सहारा बनूं। अब मैं अब्बा से बदतमीज़ी नहीं करता,
मुझे यकीन है कि माँ बाप बच्चे का अच्छा सोचते हैं। मुझे यकीन है कि मेरा अब्बा सच कहता है। लालच ने लुटेरे से राब्ता कराया और उसका अंजाम यकीनन बुरा अंजाम था। एसपी मूसा दिखाता रहेगा आपको ऐसी ही कहानियां। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी कहानी मौजूद है या आप खुद बन चुके हैं किरदार किसी ऐसी कहानी का, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, एसपी मूसा को बताइए। हमें ईमेल कीजिए policeFile@dunianews.tv या आप हमें SMS कीजिए। अपने मोबाइल फोन पे टाइप कीजिए PF, स्पेस दीजिए और अपना पैगाम लिखकर 3031 पे हमें सेंड कर दें। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए जिला बहावलपुर में अगवा बराए तावान की अनोखी वारदात।